नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की नदियों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हिमाचल की मेन नदियाँ हैं। तो सबसे पहले करेंगे चिनाब। इसका वैदिक नाम है अस्कनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। और हिमाचल प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो है 122 किलोमीटर, यानी हिमाचल में ये 122 किलोमीटर ट्रैवल करती है। दूसरी है रावी। इसका जो पुराना नाम है वो है पुरुषाणी या पुरुषणी और संस्कृत नाम है इरावती। ये हिमाचल में ट्रैवल करती है 158 किलोमीटर। तीसरी है ब्यास, जिसका पुराना नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नेम है बिपाशा और ये हिमाचल में 256 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। चौथी है सतलुज, जिसका पुराना नाम शुतुद्री या सुतुद्री और संस्कृत नाम शुतुद्र, जो कि हिमाचल में ट्रैवल करती है 320 किलोमीटर। अब है लास्ट जो हिमाचल की मेन नदी है वो यमुना। इसका पुराना नाम कालिंदी है और जो इसकी लंबाई है वो है 22 किलोमीटर। ये हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। तो चलिए अब इन नदियों के बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जो चिनाब नदी है वो चंद्र और भागा को मिलकर बनी है। जहाँ पे चंद्र और भागा मिलते हैं वो जगह का नाम है तांदी। उसके आगे उस नदी को बोलते हैं चिनाब। तो चिनाब की जो सहायक नदी है वो भी चंद्र और भागा ही है। और जल घनत्व की दृष्टि से जो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब। चिनाब चंद्रभागा को मिलकर बनती है, उसके बाद वो चंबा के क्षेत्र में जाती है, वहाँ से संसारी नाला क्रॉस करके कश्मीर में एंटर करती हैं। ये था चिनाब के बारे में। अब करेंगे रावी के बारे में। रावी जो है वो कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी है वो है भांधल, तंतगिरी, छतरानी, सिउल, साल, बैरा। और सिकंदर ने इस नदी को एक नाम दिया है वो है हाइड्रेस्टर या रोडिस। ये नाम दिए थे सिकंदर महान ने रावी नदी को। और जो रावी नदी है वो चंबा के खेरी क्षेत्र को छोड़कर JNK में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट है ब्यास, जो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी है वो है बनेड़, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, तीर्थन, ऊहल। और ये पंजाब में हरिपतन नाम के स्थान पर सतलुज से मिलती है। नेक्स्ट है सतलुज। ये नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल जगह झील है वहाँ से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो मेन बसपा, स्पीति, सोहनखड्ड। और ये सतलुज नदी शिपकी दर्रा में हिमाचल में एंटर करती है और भाखड़ा से ये पंजाब को प्रवेश करती है। लास्ट है यमुना, जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और जो इसकी मेन हिमाचल में सहायक नदियां हैं वो है गिरी, टॉन्स, पबर, आंध्रा, मारकंडा। और ये हिमाचल में प्रवेश करती है खादर, मांजरी, सिरमौर में और ताजेवाला के पास से ये हरियाणा को एंटर करती है। ये थे कुछ फैक्ट नदियों के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अब हम उनको थोड़ा सा करेंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो हमने अभी देखा था बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। सेकंड क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो जो भाखड़ा बांध है जो गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से पूरे
भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है वो है भाखड़ा बांध और ये बना है सतलुज नदी पर। यहीं से जो है सतलुज नदी पंजाब में एंटर करती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। नेक्स्ट है अस्कनी नाम संबंधित है, तो ये किस नदी से संबंधित है? ये है चिनाब से। फिर नेक्स्ट पबर नदी का उद्गम स्थान। जो पबर नदी है वो निकलती है चांशल चोटी से, जो कि शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट है कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि पौंग बांध कहाँ पे है, वो है कांगड़ा जिले में, और ये किस नदी पर बना है? ब्यास। नेक्स्ट है जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। हमने पढ़ा था अभी कि जल घनत्व और जल राशि सेम होता है, इसकी दृष्टि से जो है हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है चिनाब, जो किसको मिलकर बनती है? चंद्र और भागा मिलाकर बनती हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है वो कौन सी नदी है? वो है सतलुज, और ये कितना ट्रैवल करती है? 320 किलोमीटर।